नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, हमने अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे हमने सोचा नहीं था ना कि इतना मैं पढ़ा पाऊंगा लंबा, लेकिन आप सबको प्यार और सपोर्ट के बदौलत कि मैं इतना तक पहुंच पाया हूं। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। इसके बाद हमको लग रहा है 2 ही या 3 चैप्टर अर्थमेटिक में बच जाते हैं। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक खत्म करेंगे, फिर से हम लोग अर्थमेटिक को फिर से शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन चलिए, आज हम बोट एंड स्ट्रीम देखेंगे। फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखें, क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ेंगे, पहले हम थोड़ी सी समझेंगे ना कि अर्थमेटिक बोट एंड स्ट्रीम में कि होता क्या है। कोई चीज़ हम देखेंगे। देखो, इसमें क्वेश्चन ही ना आ रहा है। तब तक देखा हो तुम क्वेश्चन देखा इसमें। हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। पकड़ो, कहीं कैसे मोबाइल लिया है, ये सब हमको दूसरे का मोबाइल चलाने में बड़ा टेंशन होता है। चलो देखा, थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को क्या रह जाता है। अरे रह जाएगा एलसीएम एचसीएफ है, आपका नंबर सिस्टम है। हमको लग रहा है कि यही 2 चैप्टर बच जाते हैं, रखा वहाँ पे बच जाते हैं। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको लगेगा एक एज, अगर आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको लगेगा कि नहीं एज अलग से भी पढ़ा, क्योंकि मैं एज उसको देखा एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन फिर भी एवरेज अगर एज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एज फिर से पढ़ाऊँगा। नहीं तो फिर शुरुआत एज पढ़ाने के बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने अर्थमेटिक का फाउंडेशन से। फिर शुरू करेंगे हम लोग उसको, फिर बेहतरीन ढंग से और फिर अपडेटेड क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे हम लोग। चलो देखा, समझ क्या कहते हैं। देखा, सबसे पहले ये भी टीएचडी का पार्ट है। देखा, सबसे बेसिक आपने समझा है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस बाटा में समय होता है। ये चीज़ इतना तो आप जानते हैं। देखा, सब यही इसी का खेल है, टीएचडीए का। चाल बराबर डिस्टेंस बाई टाइम पर। देखा, अगर देखा हमने यू और भी वाला सिस्टम ना रखेंगे ना तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। यू और भी का सिस्टम अगर करेंगे हम कि नाव की चाल इतना और धारा की चाल, नाव की चाल भी यू और धारा की चाल भी, या तब उसको जोड़ेंगे, या फिर कहेंगे कि इसके प्रति एक्स वाई फिर लाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगा आपको। हम एकदम जानते हैं कि बिल्कुल एकदम दिक्कत हो जाएगा। हम लोग सीधे एक्स वाई पर काम करेंगे। अगर नाव की शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल स्ट्रीम, धारा की चाल अगर y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। इतना तो आप समझ रहे हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब देखो धारा की दिशा में, धारा की दिशा या इसको अनुकूल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनुकूल। धारा की दिशा या अनुकूल में नाव की चाल, नाव की चाल। देखो, धारा की दिशा में, ये पहले बताओ कि अगर जिस तरफ से आपको स्ट्रीम आ रहा है, कि धारा आ रहा है, पानी की जब जिधर से जिस तरफ से नाव पानी नदी बह रही है और उसी के दिशा में आपको जाना होगा, तो वही तो जाहिर सी बात है कि आप तेज चलिएगा। जब नाव की दिशा में, धारा की दिशा में जाना हो ना, तो नाव की चाल में क्या होता है, एक्स और प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाता है, y किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या इसी को प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, इसमें घट जाएगी। अब आपको उल्टा जाना होगा तो घट जाना होगा। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इतना ही बात ध्यान रखना है। बाकी अब आपको 1-2 क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताते चलेंगे। इस पर अब वो क्वेश्चन होगा, इस पर अब इसी चीज़ का जोड़ घटाव होगा। वही तो बात है, इसी चीज़ का जोड़ घटाव। अब नदिया का लंबाई देगा तो उसको डिस्टेंस हो जाएगा। बस डी बाई समय करके या करना है, तो चाल पूछेगा तो इसको समय करना है, या न तो समय पूछेगा तो नीचे चाल करना है। काम खत्म, इसी पर करना है। चलो आओ, इतना समझ गए होंगे। आओ जल्दी से। थोड़ी सी खटखट की आवाज़ आएगी, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जानते हैं बारिश हो रही है। चलो, बारिश हो रही है तब क्या किया जाए। अब उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं कि नहीं रोक दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आसान से क्वेश्चन पहले चलेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। कहे कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव जो है 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में
40 किलोमीटर की चलती है। और फिर कर रखिए यदि 6 घंटा में धारा के अनुकूल, देखा बोले ना अनुकूल या दिशा 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। शांत जल में नाव की पूछा है, शांत जल में नाव की चाल हमने क्या माना है, x माना है। सबसे पहले देखो ध्यान देंगे, ये दिशा ऐसे हम लिखेंगे तो मतलब कि धारा की दिशा होगी, ऐसे कहेंगे हम तो क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा होगी। ये अनुकूल होगा, ये प्रतिकूल होगा, आप ध्यान रखें। देखो इसको हम बोले हैं कि x + y होगा, ये नाव शांत जल में नाव की चाल और ये धारा की चाल जुटेगा, और यहाँ का होगा घटेगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना तो आप समझ गए। हमने क्या बोला है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में जब जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रही है, 40 किलोमीटर, और समय कितना ले रही है, 8 घंटा। धारा के अनुकूल कितना चल रही है, 36 किलोमीटर। कितना इसमें समझ रही है, 6 किलोमीटर, 6 घंटा। इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, ये काटेंगे तो 5। ये जो होगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये धारा के अनुकूल होगा, धारा के अनुकूल होगा, और धारा के प्रतिकूल का होगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत जल्दी कीजिएगा इसको, हम आपको बता रहे हैं तब ना इतना समय लग रहा है, बहुत जल्दी 1-2 बार कीजिए। देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये धारा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल धारा के दिशा में, धारा के विपरीत है। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल का होगा। देखो जब भी शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछेगा ना, तो धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल। चाल लिख लिया लो अपना सही जा, आप बटा में 2 कर देंगे, निकल जाएगा। बटा में 2 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 और 5 हमने जोड़ दिया, हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 5.5, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो आ रहा है ये स्क्रीन में ना, ए बाबू देखो, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसमें 2 देखेंगे, ये 11 बटा में 2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर का होगा, शांत जल में नाव की चाल होगा। क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल होगा। अगर यही धारा की चाल पूछता तब इसमें से 5 में से, इसमें से 5.5 में से 5 घटा दो, या 6 में से 5.5 घटा दो, दोनों में से क्या आएगा, धारा की चाल का होता है 0.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाता है। यहाँ पर आ गया आपका नाव, धारा शांत जल में नाव की चाल निकाला होगा। तो ये देखो दूसरा है, यहाँ से अलग है, ये जगह के चलते हम ऐसे किए हैं, ठीक, देख ली हो आराम से। चलो आओ, अब इसको हम इसलिए लिखे हैं ना कि उसमें ना बताए थे फार्मूला को, इसलिए हम लिख दिए। अब फार्मूला ना लिखेंगे आएगा तो काम समझ रहे हो, सीधे बनाएंगे। अब आओ, कह रहा है ना कि एक निश्चित समयावधि में एक लड़का जो है धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में लड़के की चाल कितनी होगी। देखो एक निश्चित समयावधि दिया है आपको, मतलब कि एक समय आपको क्या दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। समय का कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा और धारा के विपरीत दिशा में जो तैर कर दूरी कर रहा है, दुगुनी दूरी तय कर रहा है। अगर धारा के दिशा में जा रहा है, देखो इस धारा के दिशा में तो 2d चल जा रहा है, और धारा के दिशा में d जा रहा है, d जा रहा है तो 2d चल रहा है, चल जा रहा है ना, आराम से चल जा रहा है। क्या पूछा है, और कह रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। अब देखो शांत जल में लड़के की चाल पूछा है आपसे। देखो 2d और d दिया है ना, धारा का d जाएगा और धारा का अनुकूल का जाएगा 2d चल जाएगा। देखो हमने क्या कहा है कि आपने सीखा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये बताओ, अगर हम दूरी को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, दूरी इधर भी लिखेंगे। ये बताओ यदि धारा की चाल कितना है, धारा की चाल यहाँ मिटा देंगे हम,
धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। 3 किलोमीटर पर आवर है धारा की चाल। ये बतावा कि जब ये x है का शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में क्या होगी, y होगा। और y का दिया है 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले हैं कि दूरी में क्या होगा, t होगा। t होगा कि नहीं होगा, क्योंकि t समय निश्चित समयावधि की बात किया है। फिर कह रहा है कि अगर हमने x में से 3 को घटा दिया, अब इस t को मल्टीप्लाई, ये भी स्पीड है और ये क्या है, टाइम है, मतलब ये भी डिस्टेंस निकलेगा, ये भी डिस्टेंस निकलेगा। ये आपको हम निकालने के लिए बताए, हमने दूरी को बराबर किया है। इस बार धारा के इस तरह से जाए चाहे दूरिया तो उतने तय करेगा ना, डिस्टेंस। अब बताओ यहाँ भी t समय लगेगा, तो मतलब x+3 और यहाँ पर x-3 और t है। कह रहा है ना कि एकर जो है ना हई जब जा रहा है तो एकर दुगुना दूरी तय कर दे रहा है, मतलब कि अभी क्या होगा, एकरा में 2 से गुना होगा, दुगुनी दूरी होगा ना। अब ये जो धारा के दिशा में जा रहा है इसका दुगुनी जा रहा है, किसका, इसका दुगुना जा रहा है, मतलब कि इसको हम दुगुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। चलो अब देखा तो हम इसको कर लेंगे, टाइम से टाइम कट जाएगा। अब बच का जाएगा आपका, इधर x+3 बचेगा, ये 2x, ये माइनस हो जाएगा ना, हो माइनस के 6। अब देखो इधर इसको हम इधर लिखते हैं, लिख दें, इसको हम इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जाके घट जाएगा। हाई 3 में इधर आएगा तो 6 का हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में क्या होगा, लड़के की चाल 9 किलोमीटर पर आवर होगा। समझ गए। अगर ये विपरीत दिशा में होता तो 3 घट जाता तो 6 हो जाता, अगर धारा के दिशा में होता तो 3 जुट जाता, आराम से हो जाता। हमने इसको डिस्टेंस को हमने क्या किया है, मेंटेन किया है, बराबर किया है, तब जाके ये निकला हुआ है। समझ गए। कहीं हम बोल देंगे चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये चाल है, मतलब कि क्या है, धारा के दिशा में चाल है, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल है। करे कि धारा के विपरीत दिशा में चाल दूरी से ये दुगुना दूरी तय कराए, कैसे, एकरा से, इससे उतना ही समय में दुगुनी दूरी तय कर दे रहा है। तो मतलब कि ये जितना दूरी तय किया, ये यहाँ पर क्या किया, उतना ही दूरी, हमने दूरी को बराबर कर लिया। इस बार दूरी बराबर d1 बराबर d2 लिख दे का, इस बार हमने d1 बराबर d2 कर लिया है, d1 बराबर d2 आराम से निकल जाएगा। चलो अब उतना ही समय की बात है, क्या करेंगे, हम मजबूर हैं, समझाने लगते हैं बहुत ज़्यादा। देखो करा कि कोई नाविक जो है ना धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी। ये तो आसान है, अब तो लिख दें हम इसे, हो x+y, ये क्या है, शांत जल में ऐसे है, x-y, ये धारा के विपरीत दिशा में है। ये बोल रहा है कि धारा के अनुदिश, अनुदिश के मतलब कि धारा के दिशा में कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, कितना के हिसाब से 48 मिनट। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो हम इसको घंटा में कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। अभी देखो अब फिर वहीं 12 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटा 20 मिनट के मतलब क्या होता है, हो 1 घंटा 20 मिनट के मतलब 60 80 मिनट, 80 मिनट कितना 60 के हिसाब से काट देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा ना। अगर इसको हम ले जाएंगे, काट दें यहीं पे, आ जा 12 चौके 48 और 12 पाँचे 60, हई 0 0 ख़त्म, ये 4 ये 3, ये जाएगा तब 12 पाँचे, इहो कट जाएगा ना, हो चरतियाँ 12 और ये कट जाएगा चरतियाँ 12। अब बाबा ये जाएगा तो पहुँचतियाँ 15 किलोमीटर पर आवर, हई तितरी के 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। अब शांत जल में नाव की चाल पूछा है, मतलब कि x पूछा है। अब x बराबर क्या होगा, हम बोले हैं ना कि धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत, ये विपरीत है, देखो साइन लगा हुआ है ना, विपरीत निकल जाए। ये धारा के चाल में धारा के अनुदिश और ये धारा के प्रतिकूल विपरीत, तो जोड़ देंगे 15 प्लस 9 बटा में 2। अब 15 9 24 बटा में 2, 12 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है, हो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है, 12 किलोमीटर पर आवर। सीख जाओगे बनाते बनाते, लिखना इतना जरूरी थोड़े, ऐसा हूँ बना लोगे, सीधे लिखोगे 12 बटा में 48 और फिर 12 बटा में 80 करके 12 चाक से आ जाएगा आंसर। लिखना इतना है, अब इतना इससे लिख जाता है, इसीलिए लिखा जाता है ना कि बाद में कब कब आप सबको मिर्गी उर्गी आ जाएगा तो किस सुनेगा,
बात है कि ना। सूंघने के लिए बता दिए थे कि नहीं सूंघ, ना तो फिर कैसे लगेगा ऊपर नीचे देखा नहीं। और कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में, देखो कैसे कैसे बात करता है। क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ना कि लैंग्वेज भी आपको पता चले कि मतलब कि कैसे कैसे लैंग्वेज घुमाता है, कब अनुदिश, कब प्रतिकूल, कब अनुकूल, कब प्रतिकूल लिखता है। अब यहाँ पर अधो प्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों लिखा है। अधो प्रवाह के मतलब कि धारा के दिशा में, और ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब धारा के प्रतिकूल। घबराने वाला कोई चीज बात नहीं है। देखो एक्स प्लस वाई ऐसे लिख रहे हैं, धारा के दिशा हाई लिख रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है ना कि तारा याद रहेगा चीज़ावा। कह रहा है कि 15 किलोमीटर, तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसको तो आप कर सकते थे 15 और 9, यो 12 किलोमीटर आएगा। अब पूछा है शांत जल में नाव की चाल, तो 15 बटा में 9 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 24 बटा में 2 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखना नहीं था, डायरेक्ट करना था। तो आप सीधे 15 9 के जोड़ के 2 से भागा देबो, 12 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 2 खटाक से हो गया। चलो अब क्वेश्चन हो गया। हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको दिखा दिया जाता है ना कि देखने से ब्रेन खुलता है, ऐसा नहीं है। देखो इस चीज़ को ध्यान दो। कभी कभी क्या होगा ना कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले पढ़िए देते हैं तब उसको थोड़ा सा समझा देते हैं हम। तो जानते हो क्या होता है, गिरने फिरने की बात आ जाती है। क्वेश्चन है वैसा हो, देख लेते हैं। है चलो रखिए, यदि नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। नदी की धारा माने कि धारा की प्रवाह कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनमें से एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। मतलब कि 6 किलोमीटर जाके और फिर 6 किलोमीटर फिर वापस आने में 2 घंटा उसको समय लग रहा है। जा रही है और आ रही है तब 2 घंटा लगी, नहीं कि 2 घंटा में जा रही है या 2 घंटा में आ रही है, नहीं, जा करके और आ जा रही है तब 2 घंटा समय लग रहा है। मतलब कि टोटल दूरी कितने चल रही है, 12 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जा रही है, 6 किलोमीटर आ रही है, मतलब 12 किलोमीटर की दूरी कितना चल रही है, 2 घंटा में। आना जाना दोनों मिला हुआ है। आना जाना छोड़ चुके हम, पर्वों से नाता तोड़ चुके। चलो तद अनुसार कह रहे हैं कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी। सबसे पहले इसको अगर हमने XYZ पर अगर ज़्यादा मतलब कि अगर किया तो हम ही लोग का नुकसान है। चल जाएगा द्विघात समीकरण में, एकदम पक्का चल जीवा होगा में, द्विघात समीकरण पर चल जाएगा। अब XY के मान खोजते रह जाओगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे हम इसको, मतलब कि आसानी से किया जा सके। देखो यही अगर देखो कह देगा कि अगर ये D है और धारा के दिशा में चल दिया, फिर कह रहा है कि यही D दूरी धारा के विपरीत चल दिया। जैसे कि वो 6 किलोमीटर जा रहा है और 6 किलोमीटर आ रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। मतलब कि समय कितना लग रहा है, T। समय कितना लग रहा है, T। वही दूरी अगर धारा की दिशा में जा रहा है और फिर वही दूरी धारा के प्रतिकूल आ रहा है, और दोनों मिल करके दूरी कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है। टाइम T लग रहा है, याद रखो टाइम T लग रहा है। तो ये फॉर्मूला पर तो आराम से बन जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसी फॉर्मूला पर ही वो बनेगा। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, आराम से आ जाएगा आंसर। समझ गए, आराम से आ जाएगा। क्यों ना हम इस फार्मूले को ही शॉर्ट कर ले, आराम से लिख देंगे बना के। अब देखो यहाँ पर अगर हमने D को क्या कर लिया, खत्म कर लिया, खत्म नहीं कर लिए, कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा में x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, हाई क्या बचेगा, T बच जाएगा। अब ध्यान दो, ये D, ये होगा ax प्लस वाई, ये हो जाएगा ax माइनस के वाई। अब ये बताओ, ये कट जाएगा तो क्या होगा, हो ax माइनस के वाई प्लस, ये कटेगा तो ax प्लस वाई, ये क्या बच जाएगा, T इधर होगा। ये देखो कट जाएगा, कोई दिक्कत, कट जाएगा। ये D, ये होगा 2x, आई क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर बराबर T हो जाएगा, कोई दिक्कत। चाहेंगे तो हम इतना ही पर करके भी एक केवल डायरेक्ट लिख देंगे ये फार्मूला। अब देखो
ये एक प्रकार से अगर हम इसको इधर लाते हैं कि तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, डी एस निकल जाएगा डायरेक्ट। तो हमको क्या निकालना है हो, नाव की गति निकालनी है, मतलब कि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू रखा है यहीं पर, बाद में जब आएगा तो इसी पर, इसी फार्मूला पर डायरेक्ट इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। डी इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर टी, इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। आना तो इसको हम इधर लाएंगे, 1/2 इधर नीचे जाएगा, ऊपर जाता है, ये निकल जाएगा सीधे। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं। फार्मूला कितना बच गया हमका, याद रखो कितना बचा हुआ है पूरा। फार्मूला बचा हुआ है आपका डी इंटू 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर टी, यही फार्मूला बचा हुआ है। वो फार्मूला पर तो बनी वह फार्मूला में है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे ध्यान पर नहीं आएगा, तो आप डी बाई एक्स प्लस वाई और प्लस में डी बटा में एक्स माइनस वाई बराबर टी करके ही बनाइएगा, उस पर भी आएगा। आप अगर हम सोचते हैं ना कि हमको ये कहना चाहते हैं ना कि उतना याद करने से, उसमें झंझट रखने से बढ़िया है ना कि एक दिया ही रहता है वैल्यू, पुट करके यहीं से बना दो, कहानी खत्म, आ जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, क्या हुए कह रहा है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति आवर है। देखो यह और देखा पढ़ें, 4 किलोमीटर प्रति आवर है, गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर आने में 2 घंटे की समय ले रही है। सबसे पहली बात, 6 किलोमीटर डी दिया हुआ है और 2 ये हमको एक्स नहीं दिया हुआ है, यही एक्स नहीं दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू हमको 4 के स्क्वायर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और टी बराबर 2 दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, टी बराबर 2 दिया हुआ है, याद रखो, क्योंकि आने जाने में समय 2 लग रहा है। अब बताओ, ये कट जाएगा 3, तो ये 2x बटा में एक्स के स्क्वायर माइनस के क्या लिखे थे 16 न हो 16, हाँ 1/3 हो जाएगा, 3 न। अब आओ 6x एक्स स्क्वायर माइनस 16, फिर तो ये तो आइए गया, क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण पर। अब आओ देखते हैं, इधर इसको फेंकेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16 बराबर 0 है जी। ये द्विघात समीकरण पर आ गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 16 बराबर 0 हो गया। देखो ऐसे भी अगर जब हमको निकालना होता है का, जब ये स्पीड निकालना होगा ना, शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल, तो हमको द्विघात समीकरण पर जाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है हमको, दिखा दे। हाँ अगर एक ऑप्शन दिखाई दे, अगर डिस्टेंस हमको निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला पर जा सकते हैं, क्योंकि सबका वैल्यू दिया रहेगा। देखो इस सब में से सबका वैल्यू दिया रहेगा तब ना आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये 2 ये नहीं दिया है, एक और तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो बिना स्क्वायर के टूटेगा कैसे हो, नहीं टूटेगा। फिर भी आसान है तो किया जा सकता है, इसको ना किया जा सकता है। देखो कोई गलती नहीं है इसमें, हम सोचे कि थोड़ा और शॉर्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। माइनस के 8x और प्लस के 2x और माइनस के 16 कर देंगे तो कर जाएगा आराम से। द्विघात समीकरण ये तो आता ही होगा आपका गुणनखंड निकालना। यहाँ पर x माइनस के 8 प्लस 2 ये x माइनस के 8 बराबर 0, x माइनस के 8 x माइनस के 2 0 प्लस के 2, एगो x बराबर का आ जाएगा 8 आ जाएगा, एगो माइनस के 2 आ जाएगा। लेकिन याद रखो कि कभी भी स्पीड माइनस नहीं हो सकता। कोई सुनेगा हम 5 के माइनस के 5 स्पीड से चलता नहीं, कभी नहीं सुनोगे। स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकता है, टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता है, किसी का एज कभी माइनस नहीं हो सकता है। इस चीज़ को याद रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। 8 का पूछा है आपसे, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, आराम से निकल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस निकालना होता तो आराम से निकल जाता। डिस्टेंस जब निकालना होता है तो डिस्टेंस का देखा क्या हो जाता फॉर्मूला, d बराबर क्या हो जाता हो, t। देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता d बराबर के लिए, देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता तो t ऐसे मल्टीप्लाई होता, ये x के स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हटा दी। हाँ ये क्वेश्चन अब देखो
और नीचेवा हाइट 2x आ जाता। ये फार्मूला होता है डी के लिए, डी के लिए हो जाता ना, ऐसे तिरछा तिरछी हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर ऐसे निकल जाता है। अगर डायरेक्ट हमको डी निकालना होता तो यहाँ से पकड़ के निकाल लेते। अब उतना हम ताम झाम करने की जरूरत नहीं करते कि डी बराबर फलान चिलान ढिलान, कुछ भी डायरेक्ट यहाँ से डी निकाल लेंगे। और स्पीड निकालना हो तो हमको इस प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा। आप दोनों में से कोई गुजर सकते हैं, मतलब कि डी बटा में एक्स प्लस वाई प्लस डी बटा में एक्स माइनस वाई बराबर टी वाला वही फार्मूला है, इसको तोड़ के इतना शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक ना। चला तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बारिश होने के कारण मतलब कि कुछ मतलब कि पानी गिर रहा है नाली से, तो सब हदा हदा की आवाज़ आ रही है। इसलिए कल हम लोग शुरू कोशिश करेंगे 3 क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को निपटा दें। उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के चलेंगे। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा अर्थमेटिक में सबसे अगर लंबा चैप्टर है तो आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है उसमें, बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि इतना आसानी से नंबर सिस्टम कोई आता है 2 घंटा में कहता है नंबर सिस्टम खत्म, ऐसा बात नहीं। अब पता नहीं उन लोग कैसे बताते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, 0 से लेकर के शिखर तक, जैसे भी हो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे उसको। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।